नमस्कार। क्लास 8th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 12 घातांक और घात से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आने वाले स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए सबसे पहले हम घातांक के नियम समझते हैं कि क्या होते हैं। तो घातांक के नियम, ए और बी शून्येतर परिमेय संख्याएँ हैं, यानी ए और बी क्या है, नॉन जीरो परिमेय संख्याएँ हैं, और m और n कोई पूर्णांक हैं। तो ये हमारे पास 7 प्रकार के इसके नियम हैं घातांक के, इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। उसके बाद इन नियमों की सहायता से इस अध्याय से जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास घातांक का नियम है a की पावर m गुणा में a की पावर n है। तो ये a क्या है, a इसका आधार होता है, m क्या होता है, घातांक होता है, इसको हम पावर बोलते हैं। और ये हमारे पास a आधार है, इसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस की पावर यहाँ पे क्या है, m है। तो और यहाँ पे क्या है, बेस की पावर क्या है, n है। तो यहाँ पे बेस क्या है, दोनों का बराबर है, यानी आधार बराबर है। तो जब आधार बराबर हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार a की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगा। क्वेश्चन में दी गई संख्याओं में यदि आधार यानी बेस बराबर हो तो उनकी पावर्स को हमने जोड़ना है। आइए अब हम दूसरे नियम को समझते हैं। यहाँ पे क्या a की पावर m है और डिवाइड में क्या है, a की पावर n है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m भाग यानी डिवाइड में a की पावर n लिख सकते हैं। यदि ये डिवाइड में हो तो इस, और यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, सेम है, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n हो जाता है। पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये इस प्रकार a की पावर m डिवाइड में a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n होता है। आइए अब हम तीसरे नियम को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, a की पावर m है और डिवाइड में b की पावर m है। यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, और बेस क्या है, अलग अलग है। तो ये इस प्रकार होता है, ये a बाय b सारे की पावर m हो जाता है। अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है दोनों की। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। अब चौथा नियम देखिए, a की पावर m और सारे की पावर n है। तो पावर की पावर अगर आपके पास हो तो पावर की पावर गुणा हो जाती है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा m गुणा में n हो जाएगा। इसको आप a की पावर mn लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने चौथे नियम को हल किया। अब हमारे पास पांचवा नियम है a की पावर माइनस n। तो a की पावर माइनस, यानी किसी की पावर अगर माइनस में हो तो उसको उल्टा कर दीजिए, यानी उसको हर में ले जाइए। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 1/a की पावर n हो जाता है। तो यानी ये हमारे पास, इसको पलट देंगे तो ये जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी धनात्मक हो जाएगी। यदि आपको धनात्मक दी गई है और नेगेटिव बनाना है, इसको अंश में लेके जाते हैं तो ये पावर माइनस में हो जाती है। इस प्रकार a की पावर माइनस n बराबर होता है 1/a की पावर n होता है। तो हमारे पास 6 नियम है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m है। यहाँ पे क्या है, पावर सेम है और बेस क्या है, अलग अलग है। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो बेस की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई b और सारे की पावर m हो जाएगा, यानी पावर कॉमन हो जाएगी। तो ये a गुणा में b सारे की पावर m इस प्रकार लिखते हैं। अब ये हमारे पास है a की पावर 0। तो a क्या है, शून्येतर परिमेय संख्या है, यानी नॉन जीरो नंबर है। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर की अगर 0 पावर है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये कैसे होता है, ये इस प्रकार होता है। देखिए, अगर हम a बाय a लिखें, a को हम a से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। अब a की पावर भी 1 है और इस a की पावर भी 1 है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि जब डिवाइड में हो तो हम ऐसे लिखते हैं, a की पावर m माइनस n लिखते हैं। ये हो जाएगा a की पावर 1 और नीचे वाली क्या है, ये भी 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। 1 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास a की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस प्रकार a की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने घातांक के नियम समझे। आइए अब हम इस अध्याय से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मान होगा। अब हमें इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है कि कौन सा मान होगा। तो देखिए, 3 की पावर 0, तो हमें मालूम है कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है,
यानी ये जो संख्या है यदि नॉन जीरो है तो नॉन जीरो की पावर जीरो हो तो उसका मान 1 होता है। तो 3 क्या है हमारे पास नॉन जीरो है, तो 3 की पावर जीरो को हम 1 लिखेंगे और हमारे पास 4 की पावर -1, तो 4 की पावर -1 को हम ये सूत्र लगाएंगे। a की पावर -n को हम क्या लिखते हैं 1/a की पावर n लिखते हैं। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 1 हो जाएगी और 1 हमें पावर में नहीं लिखनी होती, ये अंडरस्टूड होता है। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे हम 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 आ गया और 4 की हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 जमा में 1 और गुणा में क्या हो गया 4 हो गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं, 4 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 5/4 गुणा में 4 आ गया, 4 से 4 कट गया तो ये मान आ गया हमारे पास 5। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का मान होगा। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसमें क्या है बेस सेम है और पावर्स क्या है अलग अलग है। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, a की पावर m गुणा में a की पावर n बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। इस सूत्र का प्रयोग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। इसमें क्या है बेस सेम है, सभी में बेस क्या है 5 दिया गया है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है 5 है, तो 5 तो पावर क्या पहले 3, नेक्स्ट की पावर जो हमारे पास 2 है तो वो ऐड कर देंगे और इसकी पावर हमारे पास 4 है तो वो ऐड कर देंगे और इसमें पावर दी नहीं होती, ये पावर क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5 की पावर 3 + 2 5 + 4 9 + 1 क्या हो गया 10, तो 5 की पावर क्या आ गया 10 आ गया। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसके मान ज्ञात किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है -2/3 की पावर -2 और सारे की पावर है वो 2 दे रखी है का मान होगा। अब हमें इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास -2/3 की पावर -2 है, अगर पावर माइनस में हो तो इनको पलट दो तो पावर प्लस में हो जाती है। तो इसको हम लिखेंगे 3/-2 कर देंगे, तो ये जो माइनस की पावर है 2 ये प्लस की 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो अब क्या है पावर की पावर, तो अब हमें मालूम है तो a की पावर m और सारे की पावर n, यानी पावर की पावर हो तो वो क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, m गुणा में n हो जाता है। तो यहाँ में पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, तो ये हमारे पास 3/-2 की पावर क्या हो जाएगी 2 × 2 हो जाएगा। तो यानी इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 3/-2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमने 3 को 4 टाइम लिखना है और -2 को भी 4 टाइम लिखना है। तो देखिए 3 × 3 × 3 × 3 3 की हमने 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। इसी प्रकार -2 को भी हम 4 टाइम लिखेंगे, तो -2 × -2 × -2 तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, तो 9 × 9 आ गया। अब हमारे पास -2 की -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4 आता है, तो 4 आ गया और -2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस का 4 आ गया। अब हम 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा। तो इस प्रकार इसके जो वैल्यू आई है वो 81/16 आई है। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1 का मान होगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब हम इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। a की पावर -n बराबर हम क्या लिखते हैं 1/a की पावर n लिखते हैं। तो यानी अगर पावर माइनस में हो तो इसको पलट दीजिए तो पावर प्लस में हो जाती है। तो यहाँ देखिए 5 की पावर -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/5 की पावर 1 यहाँ पे हमें पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए 5 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/5। इसी प्रकार 2 की पावर -1 को हम क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 की पावर -1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ये हम जो पावर है ये हमने 1 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि पावर का मतलब होता है उतनी बार उससे गुणा। तो 5 अकेला ये तो 5 1 जब 5 ही होता है, ये 5 आ गया। 2 की पावर 1 2 होता है तो 2 आ गया। 6 की पावर 1 6 होता है तो ये 6 आ गया। अब हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। और बाहर क्या है हमारे पास 1/6 है। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। और 10 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया। इस प्रकार इसका जो मान आया है 1/60 आया है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 है तो m का मान होगा। हमें m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। a की पावर m डिवाइड में a की पावर n हो तो ये हो जाता है बेस क्या है यहाँ पे सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो इसमें a की पावर m माइनस n हो जाता है। जब डिवाइड में हो तो हम पावर्स को हमने घटाना है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या सेम है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 5 तो m माइनस ब्रैकेट ये क्या है हमारे पास -3 तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 की पावर 5 है। तब हम इसको हल करते हैं। 5 की पावर m माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये +3 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर m +3 है इज इक्वल टू 5 की पावर क्या 5 है। अब बीच में इक्वल का सिंबल है और बेस क्या है दोनों के सेम है। तो यानी बेस क्या है दोनों के इक्वल हैं। अगर बेस इक्वल हो तो पावर्स भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो इस प्रकार हमारे पास m +3 इक्वल टू आ गया हमारे पास 5, यानी पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी इक्वल यानी बराबर हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ से m का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो m बराबर हो गया 5, 3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो m का मान आ गया हमारे पास 2। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 5 डिवाइड बाई 8 की पावर हमारे पास -7 है मल्टीप्लाई 8/5 की पावर हमारे पास -4 है का मान होगा। इसको हल करके हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं कि a/b सारे की पावर अगर -n है, यानी हमारे पास पावर क्या है माइनस में है, तो इस पावर को हम प्लस करने के लिए इन दोनों को हम पलट देते हैं। तो ये b/a कर देंगे तो ये पावर जो माइनस में है ये किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो हम पहले 5/8 है इसको हम पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। और ये पावर -7 थी वो क्या होगी 7 होगी मल्टीप्लाई 8/5 सारे की पावर क्या है -4 है। अब यहाँ भी 8/5 है, यहाँ भी क्या है 8/5 है। बेस क्या है सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। कैसे देखिए a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, इसमें क्या है बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो ये m + n हो जाता है। इस सूत्र का प्रयोग अब हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या है 8/5 दोनों में इक्वल है। तो 8/5 और पावर पहली पावर क्या है 7 और इसमें हम -4 ऐड कर देते हैं प्लस -4।
अब हम इसको हल करते हैं। 8/5 7, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस है। अब देखिए 8/5 और 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 8/5 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमने 8 को 8 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 5 को 5 से भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 8 की पावर 3 को हम ऐसे लिखेंगे 8 × 8 × 8 और डिवाइड में हमारे पास 5 × 5 × 5। 8 को भी हमने 3 टाइम्स और 5 को भी 3 टाइम्स। अब आप इसको सीधा भी कर सकते हो, यदि आपको क्यूब आता है तो 8 का क्यूब क्या होगा और 5 का क्यूब क्या होगा, तो आप सीधा भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 आएगा और नीचे 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। तो 512 क्या है, 8 का क्यूब है, यानी 8 का घन 512 होता है, 5 का घन 125 होता है। इस प्रकार इसका मान 512/125 मान ज्ञात किया। ये जो मान है ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, संख्या 0.00000000000085 का मानक रूप होगा। इस संख्या का मानक रूप लिखने के लिए हम दशमलव को 8 के बाद लगाना है, यानी जो जितनी जीरोस दे रखी हैं उसके बाद जो पहली प्राकृत संख्या आती है उसके बाद हमें दशमलव लगाना होता है। तो यहाँ तक हमारे पास कितने अंक है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 तक हमें गिनना है, यहाँ तक गिनना है। तो ये हमारे पास 12 अंक दिए गए हैं। जो दशमलव है वो दाईं साइड के अंदर हमें लेके जाना है। जब दशमलव को दाईं साइड में लेके जाना होता है तो उसको हम इस प्रकार हल करते हैं। तो पहले हम 8 को लिखेंगे 8, फिर हमारे पास दशमलव के बाद संख्या हमारे पास 5 है तो हमने 5 लिख दिया, गुणा में 10 की पावर। हम दशमलव को दाईं ओर लेके जाना होता है तो जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है। दशमलव को जितने स्थान हमें दाईं ओर लेके जाना होता है वो 10 की पावर हो जाती है। तो ये हमारे पास कुल 12 स्थान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्थान हैं। तो जब हम दशमलव को दाईं ओर 12 स्थान लेके जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में 12 हो जाती है। तो इस प्रकार इस संख्या का जो मानक रूप है 8.5 गुणा में 10 की पावर -12 आया है। ये ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई संख्या का मानक रूप लिखा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में जो ये संख्या दी गई है इसका मानक रूप लिखते हैं। अब यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो ये दे रखी है 3 1 8 6 और 0 इसमें कितनी है 3 और 3 6 और 1 7 है। अब हमने दशमलव यहाँ पर है, अब इसमें कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ, इसका मतलब दशमलव इसका यहाँ पर है। तो इस दशमलव को हमने ये जो पहली संख्या है प्राकृत संख्या यहाँ पे, तो यानी 3 के बाद हमने दशमलव इसका लगाना है तो वो मानक रूप होता है। तो पहले हम लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे दशमलव। तो दशमलव के बाद कितने अंक है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो कुल हमारे पास 10 अंक हैं। इसमें नॉन जीरो अंक हमारे पास ये 3 हैं। तो ये जो नॉन जीरो हैं, जो जीरो अंक नहीं है उनको हम लिख देंगे 1 8 6, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। और इस संख्या में दी गई 3 के बाद जो नॉन जीरो जो संख्याएं जो अंक जीरो नहीं हैं उनको हमने लिखना है। ये क्या हो गया 1 हो गया, ये हमारे पास 8 और 6 आ गया। उसके बाद हम 10 की पावर लिखेंगे कि कितनी आएगी। अब हमारे पास दशमलव को हमने बाईं ओर लेके जाना है। जब हम दशमलव को बाईं ओर लेके जाते हैं तो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आती है, यानी धनात्मक आती है। तो अब हम इस दशमलव को कितने अंक इधर लेके जाना है, उन अंक को गिनना है हमारे को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक ले जाना। तो ये हमारे पास 10 अंक हो गए। तो इस प्रकार 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी।
तो इस प्रकार हमने इस संख्या का मानक रूप आया है 3.186 गुणा में 10 की पावर 10 आया है। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 3.02 गुणा में 10 की पावर -6 का सामान्य रूप होगा। इसका हमने सामान्य रूप लिखना है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले हम इस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं 3.02 गुणा में 10 की पावर -6। दी गई संख्या का सामान्य रूप लिखना है और जो 10 की पावर है वो माइनस में है। दशमलव जो है 6 स्थान बाईं ओर जाएगा क्योंकि 10 की पावर -6 है। जब मानक रूप में माइनस में पावर हो और उसे सामान्य रूप में लिखना हो तो दशमलव बाईं ओर जाता है। तो ये इस प्रकार होगा 0.1 2 3 4 5। उसके बाद हमने 3 लिखना है 3.02। तो ये 3 के बाद दशमलव था तो हमारे पास ये दशमलव 6 स्थान इधर आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 स्थान बाईं ओर आ गया जब हमारे पास 10 की पावर -6 होती है। तो इस प्रकार हमने इस संख्या का जो सामान्य रूप आया है 0.000000302 आया है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया। सी में हम काउंट कर लेते हैं कितनी जीरो है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 है। इसमें भी 1 2 3 4 5 है। बाद में हमारे पास 302 है। इस संख्या का सामान्य रूप ये है। ये ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास संख्या दी गई है 4.5 गुणा में 10 की पावर 4 है का सामान्य रूप लिखना है। इस संख्या का सामान्य रूप हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले हम संख्या लिखते हैं 4.5 गुणा में 10 की पावर 4 है। तो देखिए अब हमारे पास 10 की जो पावर है 4 है, यानी धनात्मक है, यानी पॉजिटिव पावर है। तो ये दशमलव है ये दाईं ओर जाएगा, यानी ये दशमलव 4 स्थान दाईं ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद केवल एक अंक है तो हमें 4 स्थान आगे लेके जाना है। तो जो अंक नहीं दिए होंगे उनकी जगह हमने 0 लगाना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4, फिर हमारे पास क्या है 5 अंक। तो हमारे पास एक तो दे ही रखा है और हमें इस दशमलव को 4 स्थान दाईं ओर लेके जाना है। तो एक स्थान तो हमें मालूम है और 3 0 हमें और लगा देते हैं। तो अब हम इन 3 0 के बाद दशमलव यहाँ चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार दशमलव के बाद 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार इस संख्या का जो सामान्य रूप आएगा वो 45 के बाद 3 0 आएंगे केवल। तो इस प्रकार इस संख्या का मानक रूप 45,000 है। ये दिए गए ऑप्शन ए में है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। इन दोनों क्वेश्चन में आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब 10 की पावर माइनस में दी हो तो जितनी पावर दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो ये जो दशमलव है ये बाईं ओर 6 स्थान चला जाता है। पहले दशमलव हमारे पास 3 के बाद था, अब ये हमारे पास यहाँ से दशमलव 6 स्थान बाईं ओर चला गया। तो इस संख्या का सामान्य रूप ये होता है। और जब ये जो 10 की पावर है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव दी हो तो ये जो दशमलव स्थान है वो दाईं ओर चला जाता है। यहाँ पे पावर 4 है तो ये दशमलव दाईं ओर 4 स्थान तक चला जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे पास दशमलव 4 के बाद था, एक अंक हमें दिया गया था, बाकी हमने 3 0 लगा दी। तो इस प्रकार ये यहाँ से ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला गया। तो इस प्रकार इसका मान 45,000 आया जो ऑप्शन ए में है। तो उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।